शहबाज तालिब जम्मू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने की बुनियादी वजह यह है कि आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन पे। बुनियादी तौर पे परफ्यूम ऑयल को बनाने के लिए या फिर परफ्यूम ऑयल को स्प्रे में बदलने के लिए आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। याद रखें, एक बेहतरीन परफ्यूम ऑयल और बेहतरीन परफ्यूम स्प्रे बनाने के लिए आपके पास एक मुनज़्ज़म और एक कैलकुलेटेड फार्मूला होना चाहिए। फार्मूले को बनाने के लिए आपको पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपने पेपर वर्क के ऊपर ध्यान देना होता है कि आपने कौन सा मटेरियल कितनी मकदार में यूज़ करना है परफ्यूम ऑयल को बनाने के लिए। अगर आप परफ्यूम स्प्रे बना रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि परफ्यूम ऑयल कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, परफ्यूम सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, और फिक्सेटिव कौन कौन से जाएंगे, या फिर फिक्सेटिव्स की जो कैलकुलेशंस होती है वो भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखी जाती है। यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर वी मौजूद हैं, जो कि लास्ट वीडियो में भी एज आ सीनियर परफ्यूमर के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ मौजूद थे। आज भी हमारे साथ मिस्टर वी और एक फ़ीमेल परफ्यूमर मौजूद हैं जो कि कैमरे के बैक साइड पे हैं। फ्रेम छोटा होने की वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मैं उनके साथ भी डिस्कशन करूँगा। इस वक्त मैं मिस्टर वी को ये बता रहा हूँ कि मैं परफ्यूम स्प्रे को कैसे डेवलप करता हूँ और मेरा फार्मूला जो है वो कैसा आता है। यहाँ पे मैंने जो मिस्टर वी को बताया है कि परफ्यूम सॉल्वेंट, परफ्यूम ऑयल और उसके साथ फैमिली वाइज जो है, क्योंकि आपको पता है जब आपने परफ्यूम का फ्रेगरेंस व्हील पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि परफ्यूम की डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैमिली जो है मैं डिफरेंट फिक्सेटिव यूज़ करता हूँ, और मैं ये भी उसे बता रहा हूँ कि मेरा जो जब मैं परफ्यूम स्प्रे बना रहा होता हूँ तो रूम टेम्परेचर क्या होता है और जिस बर्तन में मैं परफ्यूम स्प्रे को डेवलप कर रहा होता हूँ उसका टेम्परेचर क्या होता है। इस वक्त मिस्टर वी जो है वो जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं उसके ऊपर अपना इजहार जो उनका ख्याल है या अपनी जो राय का इजहार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो कुछ चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अभी जो फीमेल परफ्यूमर हैं हमारे साथ मौजूद, उनके साथ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके मैं परफ्यूम स्प्रे डेवलप करता हूँ। और मिस्टर वी और मेरा जो मेथड था परफ्यूम स्प्रे डेवलप करने का वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल टेक्निक्स के तौर पे हर बंदे की अपनी डिफरेंट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर वी का जो मेथड है वो फिक्सेटिव्स उन्होंने जो है अपनी तरतीब से वन बाय वन करके डाले हैं। मैं यूजुअली तौर पे ये करता हूँ कि परफ्यूम के जो फिक्सेटिव्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल सेपरेट भी यूज़ करता हूँ, और बिफोर उनको जो है एक कैलकुलेटेड फॉर्म में मैं मिक्स करके परी मिक्स बना के वो भी यूज़ करता हूँ। मिस्टर वी ने भी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि परी मिक्स को उन्होंने यूज़ किया था एज आ परफ्यूमर फिक्सेटिव के तौर पे। ये जो हमारे साथ फीमेल परफ्यूमर मौजूद हैं वो भी डिस्कशन में शामिल हैं और वो भी अपनी राय का इजहार कर रही हैं। मैं इस वक्त सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब सॉल्वेंट आपके हाथ पे लगता है तो उसका वेपोरेशन आपको कैसा फील होता है। बुनियादी तौर पे याद रखें, जब एथानॉल आपके हाथ पे लगती है तो ये बहुत जल्दी एवेपोरेट करती है और वहाँ पे उस बॉडी के हिस्से के ऊपर ये ठंडक पैदा करती है। यहाँ पे एक बात याद रखें, जब भी आपने परफ्यूम स्प्रे डेवलप करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नंबर एक, फार्मूला सबसे पहले राइट करना है। नंबर दो, जो फार्मूले के अंदर चीज़ें आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ऑयल, परफ्यूम फिक्सेटिव और परफ्यूम सॉल्वेंट, इनको बड़ा ही आपने एक मेजर्ड एबल तरीके से या एक कैलकुलेटेड तरीके से इस्तेमाल करना है। याद रखें, अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो ये आपके रिज़ल्ट्स को ख़राब कर सकती है। यहाँ पे बहुत सारे जो दोस्त हैं, मेरे भाई और बहनें हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि शहबाज हमें ये बताओ कि हम जो फार्मूला तरतीब देते हैं तो सबके लिए हम एक फिक्सेटिव डालें, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करें, परफ्यूम ऑयल किस कंपनी का डालें। तो याद रखें, ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग से आपको आती हैं।
इसीलिए मैं जो है ट्रेनिंग परफ्यूम की जो है देता हूँ, जिसके अंदर बहुत डीप लेवल पे ये जा के चीज़ें बता रहा होता हूँ। इसके साथ साथ जितनी भी मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अगर आप कंपैरेटिवली देखें अदर्स के, तो आपको बहुत ज़बरदस्त डाटा दिखने को मिलेगा। यानी कि तमाम ऐसी चीज़ें जो वीडियोस में बताई जाती हैं वो सच्चाई की बुनियाद पे होती हैं। सम हाउ हो जाता है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेपर वर्क पे होती हैं, वो वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं होता, तो हम कुछ चीज़ें जो है सम हाउ ज़्यादा नहीं, किसी हद तक किसी वीडियोस के अंदर जो चीज़ें पेपर वर्क पे होती हैं वो रियल में उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। ये नहीं है कि हाइड किया जाता है, बट शॉर्ट कर दिया जाता है। देखें आप इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि एक 20 ml की बॉटल को बनाने के लिए हमें कितना ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। और आर्गूमेंट, अगर आपके पास कोई परफ्यूमर है या आपका ऐसा दोस्त जो परफ्यूमरी को जानता है, तो उसके साथ याद रखें आपके या तो हम पल्ला होना चाहिए या आपसे बेस्ट होना चाहिए जिससे आप आर्गूमेंट करें। अगर आपसे ऐसा बंदा है जिसे परफ्यूमरी का बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आप उससे आर्गूमेंट्स करें तो ऑफ कोर्स वो आपके रिज़ल्ट्स को ख़राब ही करवाएगा बजाय के बेहतर करवाने के। एक 20 ml की परफ्यूम स्प्रे की बोतल को बनाने के लिए हमने तकरीबन हाफ़ आवर, तकरीबन 30 मिनट कैलकुलेशंस की हैं, और 30 मिनट हमने मटेरियल्स के ऊपर बहस व मुबासा किया है कि हमें कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करना चाहिए, हमें कौन सा फिक्सेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए, और किस फिक्सेटिव का क्या इम्पैक्ट जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब करें और दुआ